गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कोरोना महामारी अब दिल दहलाने लगी है। संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच अपनों को खोते जा रहे परिवारों की पीड़ा का कोई पार नहीं। इस बीच सरकारों से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक को अपनी छवि सुधारने की चिंता सताने लगी है, चाहे कोई काम करे या न करे। छवि सुधार की इसी मंशा से चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मद्रास हाई कोर्ट की वह टिप्पणी तो उसे शूल की तरह चुभ गई, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आयोग ने मीडिया में ऐसी खबरों को रोकने की भी मांग की है। पैराचेंज। यह वही चुनाव आयोग है जिसने 2 मई को नतीजे आने के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई है। अच्छा फैसला है, लेकिन क्या पहले चुनावी रैलियों का रैला चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा था? क्या उसके पास राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं था? अब छवि की चिंता हुई तो वह भीड़ के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराने में जुटा है। सवाल सिर्फ चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का ही नहीं है। मीडिया और खास तौर से सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना को लेकर नागरिक अपनी पीड़ा व बदइंतजामी को साझा कर रहे हैं, तो भी सरकारों को छवि की चिंता सता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सही ही कहा है कि कोविड-19 को लेकर सूचना प्रसार पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक व डराने वाली सूचनाओं के प्रसार से बचें। राष्ट्रीय आपदा के ऐसे मौके पर जहां एकजुटता की जरूरत हो, वहां राजनीति होती दिखे तो फिर जनता को सवाल करने का हक होना ही चाहिए। सरकारों को कोरोना संक्रमितों के उपचार में दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता पर आए संकट का समाधान निकालना ही चाहिए। अभी तो अस्पतालों में भी लपके घूम रहे हैं जो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कालाबाजारी में जुटे हैं। ऑक्सीजन न मिलने से संक्रमितों की मौत की खबरें भी कम नहीं हैं। अदालतों की लताड़ का भी सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। पैराचेंज। कई राज्य 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका नहीं लगा पाएंगे, जबकि अभी सबसे बड़ी जरूरत टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की है। अभी तो टीकाकरण के प्रबंधन को लेकर भी बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। टीकाकरण में भी राजनीति न हो तो बेहतर है। कोरोना की पहली लहर से सबक न सीखने की सजा हम भुगत रहे हैं। दूसरी लहर में भी छवि की ही चिंता करते रहे तो तीसरी लहर का संकट बड़ा होगा। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महामारी से निपटने के तौर तरीकों को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं। एक एक सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, लोग रो रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार लगातार ऑक्सीजन की कमी नहीं होने का दावा कर रही है, लेकिन हालात हकीकत को बयां करने के लिए काफ़ी है। अदालत ने यहाँ तक कहा कि यह वक्त सियासत का नहीं है, यह समय लोगों की जान बचाने का है। अदालतों की चिंता वाजिब है, लोग गुहार लगाएं भी तो किसके सामने। गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत ने 23 अप्रैल को मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट भी केंद्र और दिल्ली सरकार को जरूरी निर्देश दे चुका है, लेकिन हैरत की बात है कि बड़ी अदालतों की इतनी सक्रियता और सतत निगरानी के बावजूद हालात जस के तस हैं। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है और इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर क्यों नहीं अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पा रही है। पर सरकारों के पास ऐसे सवालों का
कोई ठोस जवाब नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य ऑक्सीजन की कमी और आपूर्ति के मुद्दे पर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। पैरा चेंज। ऑक्सीजन संकट के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों, खास तौर से दिल्ली सरकार के बीच टकराव विचलित करने वाला है। हजारों लोगों की मौत के बाद भी सरकारें संवेदनहीनता दिखा रही हैं। सरकारों का ऐसा निष्ठुर रवैया सरकारी कार्य संस्कृति की झलक देता है, वरना क्या कारण है कि हफ्ते भर के भीतर ऑक्सीजन आपूर्ति का सिलसिला नहीं बन पाया। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र जरूरत से काफी कम ऑक्सीजन दे रहा है, जबकि केंद्र कह रहा है कि दिल्ली सरकार टैंकरों का बंदोबस्त नहीं कर पा रही। बहुत संभव है कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इस मुद्दे पर सियासत ना हो। टैंकरों के इंतजाम में दिल्ली सरकार को अगर समस्या आ भी रही है तो मदद के लिए केंद्र को आगे आना चाहिए। ऑक्सीजन आवंटन के मुद्दे पर भी हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आखिर दिल्ली को उसकी मांग के मुताबिक ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मांग से ज्यादा ऑक्सीजन आवंटित कर दी गई। अगर अदालत केंद्र से ऐसे सवाल पूछ रही है तो निश्चित रूप से उसे कहीं उसके फैसले में कुछ तो गलत लग रहा है। पैरा चेंज। टीकों के अलग अलग दाम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। कंपनियों ने जिस तरह से मोल भाव की नौबत खड़ी कर दी है, उसे कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। राज्यों को अलग दाम पर और केंद्र को उससे भी सस्ता टीका देने की बात है। सर्वोच्च अदालत को यह खटका है। टीके के दाम से लेकर टीकाकरण अभियान को लेकर फैसले हड़बड़ी में हुए लगते हैं, वरना राज्य क्यों 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने के मामले में हाथ खड़े कर देते। क्यों अदालत को यह कहना पड़ा कि राज्यों को टीके मुहैया कराने का फैसला कंपनियों पर नहीं छोड़ा जा सकता, यह केंद्र के नियंत्रण में होना चाहिए। अदालत का यह सवाल भी तार्किक ही है कि केंद्र सरकार सारे टीके क्यों नहीं खरीद रही। टीका निर्माताओं को खुली छूट देना उनकी मनमानी को बढ़ावा देना होगा। अदालत ने सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाने के बारे में भी विचार करने को कहा है। बेशक इस वक्त सरकारें लाचारी की हालत में हैं। ऐसे में अदालतें सरकारों को जिम्मेदारी का भान करवा रही हैं। स्टॉप।